बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मरसद खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाएंगे अलसी की पिनिया। बड़े ही मज़े की बनती हैं और बनाना बहुत ही आसान है और सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये सर्दियों में बनाई जाती हैं, लोग इसको बहुत ज़्यादा बनाते हैं। तो आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सब ये बताऊँगा कि किस तरह से मज़ेदार और इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जिससे बहुत ज़्यादा मज़ेदार तैयार होती हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये 2022 की पहली वीडियो है, तो अभी तक 2022 हो चुका है लेकिन मेरे अभी तक 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुआ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट करें। तो आइए देख लेते हैं किस तरह से अलसी की पिनियाँ तैयार की जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे जी हमने एक कढ़ाई ली है। ये अगर आप देख सकते हैं मेरे पास ये अलसी है, इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। तकरीबन आधा किलो यहाँ पे मैं अलसी ले रहा हूँ। अभी यहाँ पे अलसी को हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से भूनना है। आँच आपने इसके नीचे मीडियम कर देनी है और इसको आपने यहाँ पे भूनना है। यहाँ पे खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो अभी साथ साथ आप इसको इस तरह से हिलाते जाएं। तो यहाँ पे अगर आप देख सकें तो जो यहाँ पे जो हमारी अलसी है ये भुन चुकी है, ये आप देखिए। बस अगर कलर आप यहाँ पे देख सकें तो इसका जो कलर है वो भी थोड़ा चेंज हो चुका है। तो अभी ये भुन चुकी है, अभी हम इसको यहाँ से उतार लेंगे। बस यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे पहले, इसके बाद इसको ग्राइंडर में हम इसको ग्राइंड करेंगे। यहाँ पे मैंने जो अलसी उसको निकाल लिया। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे गंदम का आटा। ये देखिए आप। और अभी हमने यहाँ पे आटा है उसको भी अच्छी तरीके से यहाँ पे भूना है, जिससे आप घर में रोटियाँ बनाते हैं, ये वही आटा है। और इससे हम इंशाल्लाह पिनिया बनाएंगे। आप देखेंगे कितनी ज़बरदस्त तैयार होगी। तो यहाँ पे अगर आप देख सकें तो जो आटा है वो हमारा बन चुका है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो अलसी है वो मैंने आधा किलो अलसी ली है। आटा यहाँ पे तकरीबन मैंने लिया है आधा किलो। यहाँ पे मैंने अलसी लिया, तो आटा आप 2 किलो भी डाल सकते हैं, 3 किलो भी डाल सकते हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये बन चुका है। जो ये अगर आप देख सकें तो ये देखिए खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। तो अभी हम यहाँ पे इसको चूल्हे से उतार लेंगे और इसको भी हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद अब हम कढ़ाई के अंदर पानी डालेंगे, क्योंकि अभी हमने चाश तैयार कर लिया। ये 1 कप पहले मैंने डाल दिया इसके अंदर, ये 2 कप, यहाँ पे तकरीबन 5 कप यहाँ पे मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। अगर ये मेरे पास देख सके तो ये मेरे पास है गुड़, तकरीबन आधा किलो यहाँ पे मैं गुड़ ले रहा हूँ। ये इसके अंदर आप शामिल कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे जो गुड़ है इसको अच्छी तरीके से हमने मेल्ट करना है, बहलाते जाए साथ साथ इस तरह से। चुका है, ये इस कंडीशन में आ जाना चाहिए ये, अगर आप देख सकें तो अभी ये जो हमारी चाश है ये भी बन के रेडी हो चुकी है। तो इसके बाद अगला स्टेप बताते हैं क्या करना है आपने। अब यहाँ पे अगर आप देख सकें तो हमने यहाँ पे एक बाउल लिया है। इसके अंदर ये मेरे पास भाई ये सरसों का तेल मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। ये देखिए। तो अभी यहाँ पे जी इस तेल को हमने यहाँ पे कड़काना है, नीचे आँच इसका आप जला दीजिए। तो इसको आप यहाँ पे पकने दें थोड़ा सा। अगर यहाँ पे आप सरसों का तेल देख सकें तो वो भी कड़क चुका है, ये देख सकिए आप। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए आप। तो हमारा ये तैयार हो चुका है। इसको यहाँ पे आप चूल्हे से उतार लीजिए। तो अगर यहाँ पे आप देख सकें तो मैंने आटा भी ले लिया है और साथ में जो अलसी थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने, ये आप दिखा सको तो इसको मैंने ग्राइंड कर लिया इस तरह से। ये देख सकते हैं आप। कब भाई यहाँ पे देखें जी चाश हमने ली है, इसके अंदर ये आटा डालेंगे हम। ये देखिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इसके अंदर ऐड करेंगे पहले। अब हम इसके अंदर अलसी शामिल करेंगे। तो यहाँ पे देख सकें तो इसके अंदर हमने अलसी डाल दी है। अब हमने इसको यहाँ पे मिक्स करना है ऐसे। ये देखिए ये मैंने चाश इसके अंदर थोड़ी सी और डाल दी है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देख सकें तो मैंने मूंगफली ली है। ये अगर आप देखिए, ये देखिए इसके जो छिलके हैं वो आप उतार देना। ये अगर आप देख सकें तो ये इसके अंदर शामिल कर दीजिए आप। आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट हो वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं आप, अखरोट वगैरह, काजू, वो हो सकते हैं। अगर वो हो तो वो भी आप डाल सकते हैं इसमें।
तो इस टाइम पे आके आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। जो तेल गरम किया था वो इसके अंदर हम डालेंगे। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए यहाँ पे इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरह से। इस तरीके से ये हमारे तरीके से आप पिनिया बनाए, बड़ी मज़े की बनती हैं। ज़रूर आप इस तरह से ट्राई करें। अब यहाँ पे हमने पिनिया बनाना स्टार्ट कर ली है। ये देख सकें तो अगर इस तरह पिनिया बनाना शुरू करते हैं। ये देखें आप, ये इस तरह से आपने बनानी है। ये देखिए ये देखिए आप, इसी तरह बस आपने सारी बनानी और साइड पे रख दी जाना इस तरह से। ये देखिए आप, तो यहाँ पे अगर आप देख सकें तो जो हमारी पिनिया वो तैयार हो चुकी है। तो अगर यहाँ पे आप देख सकें तो जो हमारी अलसी की पिनिया वो तैयार हो चुकी हैं। ये देखें आप, कितनी ज़बरदस्त और कितनी मज़ेदार लग रही हैं। ये सर्दी में बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं, तो ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करें। ये देखें आप, सुभान अल्लाह, चेक करें आप ज़रूर इस रेसिपी को आपने ट्राई करें। कमेंट बॉक्स से आपने ज़रूर बताना है कि ये रेसिपी आपकी कैसी बनी है। या मेरे तरीके से आप अलसी की पिनिया बनाएं, बड़ी ही मज़े की अल्हम्दुलिल्लाह तैयार होती हैं। तो वीडियो अगर ये पसंद आई हो तो इसे आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। जो मर्ज़ी हो जाए, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।